चलो भाई शुरू करते हैं। आज पढ़ने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन। सर आज क्या सीखेंगे? और सबसे आसान सेक्शन। एग्जाम में कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का। ठीक है, या तो 6 नंबर के क्वेश्चन में बनाने के लिए आएगा, या तो इंडिविजुअल 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ये तुम्हें गिफ्ट मिलने वाला। ठीक, ध्यान से सुनो। आज हम लोग पढ़ेंगे रिटायरिंग पार्टनर्स, लोन अकाउंट। अरे सर ये कौन सा अकाउंट है? अरे याद है पार्टनर रिटायर हुआ था तो 2 बातें थी, या तो उसको कैश दे देते हैं या तो उसको लोन में ट्रांसफर कर देते हैं। पॉइंट टू रिमेंबर, खूब आराम से समझो। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको हमेशा उसे कहां ट्रांसफर करना है? लोन में। आप उसे कहां लिख देते हैं? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी से। लेकिन अभी आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि अब तुम्हें बैलेंस शीट में नहीं लिखना है, तुम्हें उसका अकाउंट बना के दिखाओ अलग से। ठीक, तो अब उसका अकाउंट कैसे बनेगा आज ये सीख रहे हैं। ठीक, सबसे पहले क्या बनाएंगे? लेजर का फॉर्मेट लोन अकाउंट के लिए। पहले आप सब देख लीजिए, पहले एक बार सीख लीजिए, फिर उसके बाद कॉपी कीजिएगा और फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे साथ में। भाई ये बन गया। कौन कौन से कॉलम आएंगे? कौन कौन से कॉलम आएंगे? हमेशा की तरह यहां पे आएगा डेट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे आएगा पर्टिकुलर, और यहां पे आएगा अमाउंट। एक कॉलम और बना लीजिएगा और उस कॉलम को क्या बोलेंगे? जर्नल फोलियो। फिर से इधर आएगा डेट। आराम से सीखिएगा, बहुत इजी है। पर्टिकुलर और अमाउंट, इससे इजी अकाउंट नहीं है पूरे सिलेबस में। ठीक, अब आते हैं कि भाई ये अकाउंट की एंट्री कहां से आएगी। ठीक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में ये समझना कि डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेट ऑफ क्लोजिंग सेम है या नहीं। ठीक है, सर कहना क्या चाहते हैं? ये बहुत बारीक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी एकदम सिंपल रख रहे हैं, एकदम सिंपल रख रहे हैं। सर कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बुक क्लोज हो रही है, बुक क्लोजेस ऑन 31st ऑफ मार्च। ठीक है, अब या तो ये लाइन लिखी होगी क्वेश्चन में, या तो ये बैलेंस शीट से तुम पहचान लोगे। याद रखना, कई बार बच्चे आते हैं कहते हैं सर हम तो पहचान ही नहीं पा रहे थे कि बुक क्लोज कब हो रही है। बेटा देखो ध्यान देना पड़ेगा, बुक कब क्लोज हो रही है? 31st मार्च। या तो डेट लिखी होगी, या तो ये तुम्हें कहां मिलेगी? बैलेंस शीट में मिलेगी मेरे बच्चा, भूलना मत। ठीक है, 31st मार्च को आपकी बुक्स बंद हो। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी रिटायर्ड ऑन 31st मार्च, यानी कि सी का रिटायरमेंट भी कब हो रहा है? 31st मार्च को ही हो रहा है। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? अब दूसरी बात, हो सकता है कि सी का रिटायरमेंट 31st मार्च को ना होकर के 1 अप्रैल को हो रहा है। क्या दोनों लाइनों में फर्क समझ में आ रहा है? यहां पे क्या हो रहा है? जिस दिन बुक क्लोज हो रही है उसी दिन रिटायर हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? अगले दिन हो रहा है, यानी कि अगले साल की पहली तारीख को हो रहा है। गॉट इट और नॉट? बोलो, पहले ये 2 डेट समझ में आ रही? देखो ये बहुत बारीक छोटी छोटी बातें हैं बेटा, अगर आप बारीकी से पढ़ने वाले हैं ना तो आप समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं।
क्वेश्चन में लिखा है कि कब रिटायर हो रहा है, 31 मार्च। क्वेश्चन में लिखा है कि वो कब रिटायर हो रहा है, 1 अप्रैल। करेक्ट। तो पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिटायर कब हो रहा है, 31 मार्च। करना क्या है, ध्यान से सुनो। हमने लोन अकाउंट बनाया, सबसे पहले यहाँ पे तारीख डालेंगे। तारीख क्या आएगी भाई, मान लेते हैं 2024 31 मार्च। हम यहां लिखेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पैसा कहां से आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट से। कितना पैसा लिखेंगे यहाँ पे, 1 लाख। एज्यूम कर रहे हैं। क्या मेरी पहली बात समझ में आ गई, क्या मेरी पहली बात समझ में आ गई? क्योंकि कैपिटल अकाउंट कब बनी है, 31 मार्च। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कब होगा, 31 मार्च। करेक्ट। 31 मार्च को क्लोज करके 1 अप्रैल को ब्रॉट डाउन नहीं कर सकते आप। कैपिटल से ट्रांसफर कब हो रहा है, मार्च में हो रहा है। राजा रानी, कैपिटल में ट्रांसफर कब हो रहा है, मार्च में हो रहा है। तो हमें यहाँ पे तारीख क्या डालनी पड़ेगी, 31 मार्च डालनी पड़ेगी, है ना। 1 सेकंड लगता है टीचर को इतनी सी गलती पे आपके नंबर काटने में। 1 सेकंड। आपने यहाँ 1 अप्रैल लिखा, सीज कैपिटल, खत्म हो गया, खत्म हो गया। आप समझ भी नहीं पाए कि आपके नंबर क्यों कट गए। फिर आप बोलते हैं हमने तो सब सही किया था, मेरे नंबर क्यों कट गए सर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रिटायरमेंट कब हुआ है, 31 मार्च। तो अकाउंट कब खुला है, 31 मार्च। तो इस अकाउंट में पैसा कब आएगा, 31 मार्च। ठीक है, समझ गए। लेकिन अभी पेमेंट नहीं होगी, पेमेंट होगी साल भर बाद। पेमेंट कब होगी, साल भर बाद। तो अब हम यहाँ पे तारीख डालेंगे 2024, फिर से लिखेंगे 31 मार्च, और यहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन। क्यों किया ये काम, ये मैंने अकाउंट क्लोज कर दिया है इस साल का, ये इस साल का अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक। जब तक आप इतना नहीं कर लेंगे तब तक आप 1 अप्रैल से अकाउंट स्टार्ट नहीं कर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपकी बुक की क्लोजिंग क्या है। अगर मान लेते हैं 1 अप्रैल को डेथ हुई, 1 अप्रैल को रिटायर हो रहा होता, और हम पूरी बुक्स भी 1 अप्रैल की बना रहे होते, कैपिटल अकाउंट हम 1 अप्रैल को बना रहे होते, तो हम यहाँ पे तारीख क्या डाल देते, 1 अप्रैल। तब हमें कोई टेंशन की बात नहीं थी। टेंशन की बात कब होगी, जब वो लास्ट डे होगा, क्योंकि पेमेंट शुरू होगा अप्रैल ऑनवर्ड्स। ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेज है। देखिए बहुत इजी होता है हम लोगों के लिए, ये पॉइंट मिस करके पढ़ा देना। मैं आपको डायरेक्ट अकाउंट बना दूं 1 अप्रैल से, आप भी खुश, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि गलती कहां हुई। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन में पहले तुम्हें क्या देखना पड़ेगा कि बुक की क्या कब हो रही है, क्लोजिंग कब हो रही है। तो जिस दिन क्लोजिंग होगी उस दिन आप उसे ब्रॉट डाउन कैरी डाउन करेंगे। ठीक। अब शुरू करते हैं अकाउंट। 1 अप्रैल, लेट्स स्टार्ट। तो 2024 ही चल रहा है, 1 अप्रैल आ गया। अब यहां पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जल्दी से बताइए कितना लिखेंगे, 1 लाख। अब बहुत इजी है बनाना। क्वेश्चन में लिखा है कि 1 लाख रुपए हम 2 बार में देंगे, ठीक, विद इंटरेस्ट। ठीक है, क्या करेंगे, कितनी बार में देंगे, 2 बार में देंगे विद इंटरेस्ट। मैं क्वेश्चन में ये पॉइंट भी लिख देता हूं, यहां पे पॉइंट नंबर 3 लिखा रहेगा, अमाउंट ड्यू is payable in 2 equal annual installment with 10% interest per annum। क्वेश्चन की लाइन समझ में आ गई? क्या लिखा है देव, 1 लाख रुपए को हम कितनी बार में देंगे,
2 बार में देंगे। कितना कितना देंगे? 50-50 देंगे। कैसे देंगे? इंटरेस्ट के साथ देंगे। पॉइंट समझ में आया सबको? एकदम धीमे धीमे समझाया है, पॉइंट क्लियर है सबको? तो मेरा बच्चा जल्दी से इधर आके देखो क्वेश्चन में क्या करेंगे। ब्रॉट डाउन कर लिया? बोलो। इसको साल भर बाद पेमेंट करना है, तो पहले 1 लाख रुपए पे साल भर का क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इंटरेस्ट इसी अकाउंट पे लिखिए, 31 मार्च 25 बाय इंटरेस्ट। कितने पे निकालोगे इंटरेस्ट? 1 लाख पे। कितना परसेंट? 10%। मेरा बच्चा कितना इंटरेस्ट लगेगा? 10,000। 31 मार्च को कितना इंटरेस्ट लगेगा? 10,000। एनी क्वेश्चन? कुछ पूछना है किसी को? समझ आ गया एकदम अच्छे से? पहले मैंने ब्रॉट डाउन क्यों किया? क्योंकि इस दिन हमारी बुक क्या हो रही है? क्लोज। और ये यहां से शुरू हो रहा है लोन अकाउंट। समझ रहे हैं? ये है उस दिन का, रिटायरमेंट का, और यहां से शुरू हो रहा है लोन अकाउंट। समझ गए? समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बताएं या आ गया? तुम बोलो आया कि नहीं? पक्का ना? ये काम क्यों किया है? क्योंकि उस दिन मैंने अपनी बुक्स को क्या किया है? क्लोज किया है। और अब मैं क्या बनाना शुरू कर रहा हूं? लोन। तो 10,000 ब्याज लग गया। बोलो। अच्छा सोचो, ब्याज 50,000 पे लगेगा कि 1 लाख पे? क्यों? क्योंकि साल भर कितना पैसा ड्यू था? 1 लाख। तो इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 1 लाख पे लगेगा। एम आई क्लियर? अब बच्चा आराम से यहां पे लिखिए, 31 मार्च 25, यहां पे लिखो टू बैंक। क्या क्या पे करोगे? 50,000 रुपए प्रिंसिपल और 10,000 रुपीज इंटरेस्ट। तो टोटल कितना पे हो जाएगा? 60,000। समझ आ गया? कितना पेमेंट होगा? 60। अब बच्चे पूछेंगे सर ये 60,000 आप कहां से ले आए? बेटा ये बताओ, 1 लाख का आधा देना है, तो 1 लाख का आधा कितना होता है? 50,000। और 10,000 उसमें क्या जुड़ जाएगा? तो टोटल हम कितना देंगे? 60,000। अभी भी नहीं आया बेटा? फिर से बता रहा हूं, 1 लाख देना था, आधा 2 बार में देना है, 50-50। तो 50,000 रुपए प्रिंसिपल और 10,000 रुपए इंटरेस्ट। क्लियर है बच्चा? अब 31 मार्च 25, यहां पे प्लीज लिखिए टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना पैसा बचा है? 50,000 बचा। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? क्या मेरी ये बात समझ में? प्लीज बोल दीजिए। चल सकते हैं आगे? अब हम यहां पे लिखेंगे 1 April 25 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना लिखेंगे? 50,000। फिर से लिखेंगे 31 मार्च 26 बाय इंटरेस्ट। कितने पे निकलेगा इंटरेस्ट? 50,000 का कितना परसेंट? 10%। जल्दी बोलो कितना होता है? 5,000। आ गया सबको? और फिर यहां पे जाके जल्दी से लिखो 31 मार्च 26 टू बैंक। कितना पेमेंट करेंगे बोलो? 50,000 प्रिंसिपल, 5,000 इंटरेस्ट। टोटल कितना पे होगा? 55। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं ये आपसे ऑन रिकॉर्ड वादा करता हूं, एग्जाम में कभी भी 2 साल से ज्यादा बनाने के लिए नहीं आएगा। अगर आप मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क्स। आप जहां चूके वहां 1 नंबर कट गया। सिंपल। कॉपी करिए। अभी बोलिए आया या नहीं आया? सबको क्लियर हुआ ये? पक्का वादा? थोड़ा छोटा कर दूं डेट्स। सही।
सबको आया कि नहीं आया? तो जो भी अमाउंट है उसे कितनी बार में पे करना है? 2 बार में पे करना है। पहले इंटरेस्ट लगेगा, पेमेंट होगा, फिर इंटरेस्ट लगेगा, फिर पेमेंट होगा। क्लियर? जब मैं इसको पढ़ाता हूँ ना तो कई बार मुझे याद पड़ता है, बच्चे कहते हैं कि सर ये क्लास 11th में डेप्रिसिएशन चैप्टर की तरह है। डेप्रिसिएशन लगाते हैं, फिर कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करते हैं, उसी तरह यहाँ पे इंटरेस्ट लगाते हैं, फिर कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करते हैं। लेकिन फर्क है, यहाँ पे उल्टा बन रहा है। डेप्रिसिएशन इज मतलब इट इज मोर ऑन एन असेट एंड इट इज एन लायबिलिटी। लेकिन बच्चे कनेक्ट करते हैं। चलूँ आगे? आया समझ में सबको? अब तुम्हें क्वेश्चन करना है, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। अब एक क्वेश्चन तुम्हें लगाना है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, कॉपी करने कर लो बेटा। तारीख समझ गए ना? तो पहले याद रखना कि जिस दिन बुक क्लोज हो रही है उस दिन कैरिड डाउन और ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको इंटरेस्ट लगाना है, पेमेंट करना है, इंटरेस्ट लगाना है, पेमेंट करना है। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन सच्चाई बताऊं यहां से बताता तो आपको लगता अरे तो बहुत इजी है, लेकिन एग्जाम में गलती कहां होगी इसमें होगी। इसलिए मुझे ये बताना जरूरी है। 1 अप्रैल से बनाना होगा तो दिक्कत नहीं होगी, तो इजी है। आप यहाँ पे सीज कैपिटल लिखेंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे, पेमेंट करेंगे, कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन। प्रॉब्लम कब होगी? जब बुक क्लोज हो रही मार्च में और पेमेंट हो रही अप्रैल से, तब ये क्वेश्चन ट्रिकी हो जाता है। समझ गए? आया या नहीं? प्लीज बोलो। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लेना कि बुक क्लोज कब हो रही है और पेमेंट कब हो रहा है। अगर वो अप्रैल है, अप्रैल टू मार्च है तो दिक्कत नहीं है। अगर वो मार्च टू मार्च है तो पहले कैरी डाउन ब्रॉट डाउन फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये छोटा छोटा पॉइंट है जहां पे तुम्हें काउंसिल परेशान करेगा, क्योंकि मोटा मोटा अब सबको आता है। चले आगे, फिर से बताऊं या हो गया? हो गया कॉपीड? चले बच्चा, अब एक क्वेश्चन लगाओ। चलो क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बुक क्लोज 31 मार्च 24। ठीक है? सी रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 24। बुक क्लोज भी तभी हो रही है, रिटायरमेंट भी तभी हो रहा है। यानी कि अब आपको पहले क्या करना पड़ेगा? कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन, फिर बनाएंगे। तीसरी बात, अमाउंट ड्यू टू सी amount due to C 2 lakh, payable in 2 equal annual installment at the rate of 10% interest। शुरू हो जाओ, बनाओ आराम से, ध्यान से करना, जल्दीबाजी नहीं।